हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। साथ में मैंने इसी एक्सरसाइज में फोर्थ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, क्योंकि फोर्थ एक्सरसाइज में मात्र एक ही क्वेश्चन है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे बाद में जाकर देख सकते हैं। साथ में मैंने क्लास 12 के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी के, उन सब को मैंने एक प्लेलिस्ट में सॉल्व करा रखा है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अभी तक सेव नहीं किया है तो आप उसे सेव कर लीजिएगा, जिससे आपका बहुत ही फायदा होगा, खासकर बोर्ड एग्जाम के टाइम पर। तो चलिए एक्सरसाइजेस को लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ट्रांसपोज निकालना है इन सारे मैट्रिसेस का। पहला मैट्रिक्स है 5 1/2 -1। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए, या फिर कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो यहाँ पे ये कॉलम है ना, इसे मैं रो में बदल दूंगा। देखिएगा कैसे। 5 ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1/2, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कॉलम था वो रो में बदल गया है। ठीक है, ये जो कॉलम था वो अब रो में बदल गया है। तो पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरे वाले का देखिएगा, ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 1, फिर ये -1। ये देखिए ऐसे हो गया है ना। 2 3 सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 3। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में भी वही काम करेंगे। ये जो पहला रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दैट इज -1 5 6। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी √3 5 6। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 3 -1। ठीक है, तो पहले वाले के ये तीनों आंसर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, कुछ नहीं करना है हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग LHS पहले सॉल्व करेंगे। LHS मतलब A + B, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो -1 -4 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और -5 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 7 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, -2 और 1 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले रो को पहले कॉलम में बदल देंगे, दैट इज -5 3 -2। दूसरे वाले रो को दूसरे कॉलम में बदल देंगे, यानी 6 9 9। फिर तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम में, यानी -4 -1 4 2। ठीक है, तो ये LHS है। RHS में क्या करना है? A का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए भाई। ठीक है, क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, यानी -1 2 3 5 7 9, यानी ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी -2 1 1। ठीक है, प्लस B डैश, यानी इसको हम लोग कॉलम में बदलेंगे, -4 1 -5 1 2 0 को भी बदल लेंगे, तो ये 1 2 0, फिर 1 3 1 1 3 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -1 -4 -5 आएगा। ठीक है, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 क्या आएगा? -1, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, 7 2 9, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और -5 -2 होगा, 9 और 0 मिलके 9 हो जाएंगे, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है और ये जो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल है, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है,
तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में हमें इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, तो सेम मेथड होगा, बस प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। तो पहले माइनस कर लीजिए, -1 माइनस 4, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, दैट इज +4। तो -1 + 4 करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। 2 -1 करने पे 1 आएगा। सिमिलरली 3 -5, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 5 और 3 मिलके 8 हो जाएंगे। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। -2 -1 यहाँ पे माइनस है और फिर 1 है, तो -2 -1 करने पे क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, -3 आएगा। 1 और 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, 1 और 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। और फिर क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज था तो यहाँ पे ट्रांसपोज भी कर दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 4 5 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -3 -2 0, सिंपल इजी। ठीक है, आरएचएस में क्या आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो -1 -4। ठीक है, -1 फिर माइनस और फिर ये -4, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। -1 + 4 करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। 5 और 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, -1 2 फिर माइनस फिर 1, तो -3 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। 2 और 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 2 को घटाएंगे 5 आएगा, 1 और 3 को घटाएंगे -2 आएगा, 3 और माइनस फिर -5, 3 -5, तो ये माइनस मिलके प्लस, 3 और 5 मिलके 8 हो जाएंगे। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। और आप अब देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि A का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, B ये मैट्रिक्स है, तो हमें वेरीफाई करना है वही चीज जो हमने अभी पहले वेरीफाई किया था। ठीक है, इस बार डिफरेंट क्या है पिछले वाले क्वेश्चन से, इस बार हमें A का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया है। A के बारे में नहीं पता हमें, ये हमें A के ट्रांसपोज के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने ये शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A जो है वो A का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए तो वापस हमें A मिल जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे A डैश गिवन था, यानी 3 -1 0 4 2 1, इसका मैं अगर ट्रांसपोज कर दूं वापस से तो मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी, यानी A मैट्रिक्स के बारे में हमें मालूम चल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट रो है 3 4 कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ये हमें A के बारे में मालूम चल गया। अब हम लोग A + B का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी LHS निकालेंगे। A + B, तो A की वैल्यू क्या थी, 3 -1 0 4 2 1 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस B की वैल्यू यानी ये, तो -1 1 2 1 1 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। ओके, तो जोड़ लेते हैं। 3 और -1 करने पे 2 आएगा, -1 और 2 करने पे 1 आएगा, 0 और 1 करने पे 1 आएगा, 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 1, ये कॉलम में बदल जाएगा, 2 1 1 5 3 4, ये भी कॉलम में बदल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। LHS आ गया, RHS सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, RHS में A डैश बोला है, तो A डैश तो दिया हुआ है, तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे। 3 -1 0 4 2 1 प्लस B डैश, तो B का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये है फर्स्ट रो, तो कॉलम हो जाएगा -1 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 3, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और -1 ऐड करिए 2 आएगा, 4 और 1 ऐड करिए 5 आएगा, -1 और 2 ऐड करिए तो 1 आएगा, 2 और 1 करेंगे तो 3 आएगा, 0 1 1 1 3 4 आ गया। देख सकते हैं LHS और RHS आपस में बराबर है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में माइनस करना है, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, तो एलिमेंट में क्या फर्क आएगा, देखिएगा मैं यहीं पे बदल रहा हूँ, एलिमेंट में भी तो फर्क आ जाएगा जब बीच में माइनस है। तो 3 -1, तो ये माइनस मिलके प्लस, तो 3 1 मिलके 4 हो जाएगा। -1 -2, -1 -2,
तो -1 -2 ये हो जाएगा -3, यहाँ पे -3 आएगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। कैलकुलेशन बस आपको ध्यान से करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अभी जो ट्रांसपोज करना था तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा, 4 -3 -1, 3 1 -2 क्या जाएगा, 3 1 -2। अब ये तो LHS आया है, RHS में बस इस प्लस की जगह माइनस ही हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने B ट्रांसपोज निकाला हुआ था जो कि यहाँ पे था, A ट्रांसपोज हमें दिया हुआ था, तो A माइनस B कर देना खाली। अब ये माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, 3 में से माइनस करना है -1 को तो 4 आ जाएगा, 4 -1 करना है 3 आ जाएगा, -1 -2 करना है तो -3 आ जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, 1 को 3 से घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। और देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है, यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ A डैश इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये A ट्रांसपोज गिवन है, हमें A के बारे में नहीं पता है। ठीक है, A के बारे में हमें नहीं पता है, तो मैं A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे A मिल जाएगा। तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है हमें, तो A का ट्रांसपोज मैं लिख देता हूँ -2 1 3 2, है ना। ये जो A का ट्रांसपोज है ये गिवन है, अब उसका मैं वापस ट्रांसपोज कर दूं तो हमें A मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, तो -2 3 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा तो 1 2। ठीक है, तो ये हमें A के बारे में मालूम चल गया। अब हमें A प्लस 2B का ट्रांसपोज निकालना है। A मतलब -2 1 3 2 प्लस 2B यानी 2 इंटू B यानी -1 0 1 2, फिर इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा -2 0 2 4। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, तो -2 जब -2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 2 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज दिया हुआ था। ठीक है, जाएगा रो कॉलम में बदल जाएगा यानी -4 1, रो कॉलम में बदल जाएगा यानी 5 और 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। फर्स्ट है A इज इक्वल टू 1 -4 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू -1 2 1, ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट को बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें A इज इक्वल टू दिया है दिस 1 -4 3, B इज इक्वल टू दिया है -1 2 1। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो AB का ट्रांसपोज होगा वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग A और B को मल्टीप्लाई तो कर लिया जाए, है ना। तो AB कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 -4 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -1 2 1। ठीक है, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -1, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम यही है, यही तो सेकंड कॉलम है, तो 1 को 2 में करिए 2 आएगा। फिर थर्ड कॉलम यानी इसके साथ, तो 1 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो ये है 4, क्या कह सकते हैं -4, जब -4 को फर्स्ट कॉलम यानी -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर इस -4 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। फिर इस -4 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। -4 को मैंने तीनों के साथ, क्या कह सकते हैं, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड वाले रो की बारी, तो 3 -1 जा -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ये भी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें फाइनली ये मिला। लेकिन हमें ए बी थोड़ी फाइंड करना था, हमें ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना था।
तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक, और इस पूरे का ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, -1 2 1। ये जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, दैट इज 4 -8 -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, दैट इज -3 6 3। ओके, तो ये ए बी का ट्रांसपोज निकल आया। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी हम लोग निकाल लेंगे। बी ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम में बदल देना है, तो ये एक ही तो रो है उसे कॉलम में बदल देंगे, ये जाएगा -1 2 1। फिर ये जो ए है उसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज मतलब इस वाले कॉलम को रो में बदल देंगे, तो 1 -4 3। रो को कॉलम में बदलते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं, यही ट्रांसपोज मतलब होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही सिचुएशन, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, दैट इज -1 को 1 में, तो -1। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, -1 को -4 में करेंगे तो 4 आएगा। फिर थर्ड वाले कॉलम में, दैट इज 3 में, तो आएगा -3। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों ही एलिमेंट के साथ हो गया। अब सेकेंड रो की बारी, तो 2 1 2 2 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। फिर अब इस 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -4 में करेंगे तो -4 आएगा, 1 को 3 में करेंगे तो 3 आएगा। और आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए इस मैट्रिक्स का इक्वल है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखिए सेकंड वाले में हमें इस बार ए के बारे में दिया है कि ए है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 0 1 2, और बी एक रो मैट्रिक्स है, दैट इज 1 5 7। तो ए बी निकालना है पहले हमें, ए बी, उसके बाद ना ट्रांसपोज, तो ए बी मतलब 0 1 2। ठीक है, बी मतलब 1 5 7। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 को 1 में करेंगे 0 आएगा, 0 को 5 में करेंगे 0 आएगा, 0 को 7 में करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। ये ए बी आया, लेकिन हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, रो को कॉलम में बदलना है यानी 0 0 0, रो को कॉलम में बदलना है यानी 1 5 7, रो को कॉलम में बदलना है यानी 2 10 14। ठीक है, अब हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज मतलब इस रो को कॉलम में बदल देंगे 1 5 7, फिर इस कॉलम को रो में बदल देंगे 0 1 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 5 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, फिर 7 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। और क्लियरली ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, यानी ये चीज इसके इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, इजी था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। तो क्वेश्चन 6 में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि अगर a इक्वल टू ये है, तो a का ट्रांसपोज और a को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और सेम काम ये सेकंड वाले में भी करना है। ठीक है, तो a ट्रांसपोज a है ना, तो a ट्रांसपोज मतलब इस फर्स्ट रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल देंगे, तो माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ओके, फिर उसके बाद a लिखना है, तो a यानी जो पहले था यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा यानी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब
इसकी बारी यानी सेकंड कॉलम की बारी, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा को कॉस अल्फा करिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा करिए तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब सेकंड कॉलम की बारी यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो साइन अल्फा को साइन अल्फा करिए, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा करिए तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 होता है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा एक ही चीज है, कट जाएंगे, साइन अपोजिट है तो 0। यहाँ देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये भी कट जाएंगे तो भी 0, फिर ये भी 1 होता है, और ये जो आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाले में भी सेम काम करना है, तो ए ट्रांसपोज ए, दो रो को कॉलम में बदलना है, तो इस रो को मैं कॉलम में बदल दे रहा हूँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस रो को भी कॉलम में बदलना है तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर ए लिखना है, ए मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स, दैट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा या माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा करिए साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा करिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब सेकंड वाले रो की बारी है, अब उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा करिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा को माइनस कॉस अल्फा करिए तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसकी बारी सेकंड कॉलम की, कॉस अल्फा करिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर साइन अल्फा करिए तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 होता है, ये कट के 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0 हो जाएगा, और ये 1 होता है ना। आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी या फिर क्लास 11th में। तो 6th क्वेश्चन भी हो गया, नोट कर लीजिए। तो 7th क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। किसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब ए का ट्रांसपोज खुद ए के ही इक्वल हो जाए। अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तब हम लोग मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये ए दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। तो ये बेसिकली फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए तो 1 -1 5। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में बदल दीजिए तो -1 2 1। ये थर्ड रो है, 5 1 3 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स आया है जब मैंने ट्रांसपोज निकाला, देखिए वापस ए के इक्वल तो है, 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2, हर एक एलिमेंट इक्वल है तो मैं वापस यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। तो ए ट्रांसपोज करने पे मुझे ए मिल गया, इसलिए सिमेट्रिक है। एक लाइन में खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज -1 के इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। ए का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, क्या आएगा 0 1 -1, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 0 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में दैट इज -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में दैट इज 1 -1 0। अब ये ए का ट्रांसपोज आया है, अब हमें माइनस ए निकालना होगा। माइनस ए मतलब माइनस और उसके बाद ए लिख दीजिए, यानी 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, तो ये जब माइनस अंदर जाता है तो सबको क्या करता है, प्लस बना देगा। 0 इस 1 को -1 बना देगा,
इस -1 को +1 बना देगा, इस -1 को भी +1 बना देगा, इस 0 को तो 0 ही रहने देगा, इस 1 को -1 बना देगा, इस 1 को भी -1 बना देगा, इस -1 को +1 बना देगा, इस 0 को भी 0 रहने देगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आया है क्या इसके इक्वल है? या ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ A का ट्रांसपोज -A के इक्वल है, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो था ये -A के इक्वल था, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल था, और ये आपस में इक्वल है, तो A ट्रांसपोज और -A भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब A इज स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूफ हो गया है ना। बस याद रहे A का ट्रांसपोज और -A निकाल के आपस में बराबर दिखा देना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिखाना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो A क्या है? 1 5 6 7, फिर प्लस A का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं भाई। इसको कॉलम में बदल देंगे तो 1 5, इसको कॉलम में बदल देंगे तो 6 7। कह रहा है इन दोनों को जोड़िए, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। जोड़ लेते हैं भाई, 1 और 1 2 आएगा, 5 और 6 11 आएगा, 6 और 5 11 आएगा, 7 और 7 14 आएगा। तो ये आया, ये इसको मैं B मान ले रहा हूं। अब जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है इसे, तो B का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो B के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक होगा। तो B का ट्रांसपोज मतलब 2 को कॉलम में बदल देंगे तो 2 और 11 हो जाएगा, इसको भी कॉलम में बदल देंगे तो 11 और 14 हो जाएगा। ये जो नया मैट्रिक्स आया देखिए वही तो B है, इक्वल टू B भी लिख सकते हैं। तो B का ट्रांसपोज करने पे B आ गया। जब मैंने B का ट्रांसपोज निकाला तो वापस यही मैट्रिक्स ही मिल गया। ठीक है, तो मैं इक्वल टू B लगा सकता हूँ, तो B का ट्रांसपोज करने पे B आ गया, इसलिए सिमेट्रिक होगा, सिंपल। तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया। अब कहा है आगे A और A ट्रांसपोज को घटा दीजिए तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो यहाँ मैं बीच में माइनस लगा दूंगा, 1 को 1 से घटाइए भाई 0 हो जाएगा, 5 को 6 से घटाइए तो -1 हो जाएगा, 6 को 5 से घटाइए तो 1 हो जाएगा, 7 को 7 से घटाइए तो 0 हो जाएगा। इसको B मान लीजिए। अगर B का ट्रांसपोज करने पे -B के इक्वल आ गया, हम लोग कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स, है ना। इसे ही दिखाना था ना स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आया, इसको मैंने B मान लिया। ठीक है, तो B का ट्रांसपोज निकाल लीजिए पहले। क्या आएगा? 0 और -1 को कॉलम में बदल देंगे, इस 1 और 0 को कॉलम में बदल देंगे। -B भी निकाल लीजिए, -B मतलब आगे माइनस है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे -0 -1 1 0। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो क्या करता है, 0 1 बना देगा, फिर -1 0 बना देगा, साइन उल्टा कर देगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया है वो इसी के इक्वल है, 0 1 -1 0 -1 0। तो B का ट्रांसपोज इक्वल है -B के, तो इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हेंस प्रूव्ड। तो 9th क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 A plus A dash and 1/2 A minus A dash when A is equal to this मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है, A plus A dash को 2 से डिवाइड करना है। तो A मतलब ये 0 AB माइनस A 0 C, ठीक है, -B -C 0 प्लस A ट्रांसपोज मतलब इसको कॉलम में बदल देंगे तो 0 AB, इसको कॉलम में बदल देंगे तो -A 0 C, इसको कॉलम में बदल देंगे तो -B -C 0। फिर दोनों को जोड़ने पर 2 से डिवाइड भी करना है, ऐसा बोला है यहाँ पे, 2 से डिवाइड भी करना है। तो 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, A को A से जोड़ेंगे तो भी 0 आ जाएगा, B को B से जोड़ेंगे तो भी 0 आ जाएगा, -A और A को जोड़ेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आइए करेगा। C और C को जोड़िए, यहाँ -C है ना, C है तो 0 ही हो जाएगा, -B और B को जोड़ेंगे तो भी 0, -C और C को जोड़ेंगे तो भी 0, 0 0 जोड़ेंगे तो भी 0। फिर ओवरऑल 2 से डिवाइड भी करना है, तो क्या फायदा, सब 0 है तो डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली मुझे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इजी था, जोड़ के बस 2 से डिवाइड ही तो करना था। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया और पाया कि ये नल मैट्रिक्स यानी O के इक्वल आ गया, क्या कह सकते हैं 0। अब हमें
ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इस प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो एक बार जरा करके देखते हैं। 0 और 0 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ए माइनस माइनस ए है, ए माइनस माइनस ए है। ठीक है, फिर बी माइनस माइनस बी है, तो बी माइनस माइनस बी। फिर माइनस ए है, तो माइनस ए। फिर 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 ही आएगा। सी माइनस माइनस सी है, तो सी माइनस माइनस सी। फिर माइनस बी है, तो माइनस बी। माइनस सी माइनस सी, तो माइनस सी। 0 माइनस 0 दैट इज 0। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस साइन के साथ अभी लिख दिया है। फिर अल्टीमेटली से 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये आएगा 0। ए माइनस माइनस ए दैट इज ए प्लस ए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a होता है। बी माइनस माइनस बी, तो बी प्लस बी हो जाएगा, दैट इज 2b आएगा। माइनस है तो माइनस 2 है, फिर उसका 0, फिर उसी के साथ ये c प्लस सी हो जाएगा, दैट इज 2c हो जाएगा। माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, फिर 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट को करेंगे ना। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही करेगा। 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, है ना। 2 से डिवाइड करना है ना। 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा। माइनस 2a को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a आएगा। 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 2c को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो c आएगा। माइनस 2b को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस b आएगा। माइनस 2c को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस c आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे वापस a ही मिल जाएगा। ये a ही तो था, इसको मैंने सॉल्व किया तो a ही मिल गया वापस। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है ये जानते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसमें पहला पार्ट ये है, और भी 3 पार्ट से उन्हें बाद में सॉल्व किया जाएगा। पहले पार्ट को देख लेते हैं। कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है ना, इसे 2 अलग अलग मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए ये ए है, तो इस ए को आप 2 अलग अलग मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख दीजिए। 2 अलग अलग मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख दीजिए, जिसमें पहला वाला सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी पी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस ए डैश। क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस ए डैश। ओके, तो पहले पी निकाल लेते हैं। पी मतलब हाफ a plus a dash that is 3 5 1 minus 1 plus a transpose, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में दैट इज 1 और माइनस 1, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2, 3 और 3 6, 5 1 6, 1 5 6, -1 -1 -2। अब क्योंकि आगे 1/2 है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। क्या आ जाएगा 3 3 3 -1। ये P की वैल्यू है। ठीक है, Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा। Q इज इक्वल टू हाफ A मतलब 3 5 1 -1 माइनस A डैश मतलब 3 5 1 -1। अलग से A डैश निकालने की जरूरत क्या है, निकाला तो हुआ है, बस यहाँ माइनस लगाना था तो मैंने माइनस लगा दिया। घटा लेते हैं भाई, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा, -1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, -1 माइनस और ये -1, तो ये माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, +1 -1 मिलकर 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 0, 4 को करेंगे तो 2, -4 को करेंगे तो -2, फिर ये 0। तो ये आई Q की वैल्यू। यहाँ पे मतलब इस P को यहाँ पे रख दीजिए, इस Q को यहाँ पे रख दीजिए और आप फिर वेरीफाई कर पाएंगे। ये जो आया है ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में भी हमें वही करना है जो अभी तक हमने दोनों पार्ट में किया है। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले A मानेंगे, फिर P की वैल्यू फाइंड करेंगे। P मतलब हाफ A, यानी यही मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3
-1 2 -1 3। अब इसमें इसका ट्रांसपोज जोड़ देंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में यानी 6 -2 2, इस रो को भी कॉलम में तो -2 3 -1, इस रो को भी कॉलम में तो हो जाएगा 2 -1 3। ठीक है, तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 6 12, -2 -2 -4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, -1 -1 मिलके -2 हो जाएगा, 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं जब 1/2 से डिवाइड करना है हमें, है ना, 2 से डिवाइड करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। जब 2 से डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट को तो यही आएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 2 से डिवाइड करना एक ही बात होती है। तो मैंने 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। अब हम लोग क्यू फाइंड कर लेंगे। क्यू मतलब सेम चीज करना है, बस माइनस लगा के। ठीक है, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, इस बार बीच में माइनस आ जाएगा। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो Q इक्वल टू 1/2, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। -2 को माइनस करेंगे जब -2 से तो भी 0 आएगा। करके देख लीजिएगा, सेम चीज को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 ही आता है ना। तो यहाँ पे -2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं -2 से, 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से तो 0 ही आएगा। -2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं -2 से तो फिर 0, 3 को घटा रहे हैं 3 से तो भी 0, -1 को माइनस कर रहे हैं -1 से फिर 0, 2 को घटाएंगे 2 से तो भी 0 ही आएगा। -1 को माइनस करेंगे -1 से फिर 0 आ जाएगा, 3 को घटाएंगे 3 से फिर 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई करिए चाहे कुछ भी करिए, आंसर तो 0 ही रहेगा, है ना। 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। P और Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। थर्ड पार्ट भी सेम है। ठीक है, इसको ये मान लेंगे और उसके बाद P की वैल्यू निकालेंगे। तो P इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ इन दोनों मैट्रिसेस का सम, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल देंगे, 3 3 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, -2 -2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -4 -5 2। ठीक है, जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 3 और 3 जोड़िए 6, 3 और -2 जोड़िए तो 1 आएगा, -1 और -4 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, -2 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, -2 और -2 जोड़ेंगे -4 आएगा, 1 और -5 जोड़ेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, -4 और -1 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, -5 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस में 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। अब देखिए, इसमें ऐसे कई एलिमेंट हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इतने पे ही आप लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है 2 से डिवाइड करने की। ठीक है, इतने पे ही आप लिख के छोड़ सकते हैं। अब हम लोग क्यों निकाल लेंगे सिमिलरली, क्या करना है भाई, 1/2 ब्रैकेट ये मैट्रिक्स 3 3 -1 3 3 -1, फिर -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 फिर 2। ठीक है, फिर बीच में -3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। Q इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखिएगा, 3 - 3 करने में 0 हो जाएगा, सही बात है। 3 - -2 3 - -2, तो ये माइनस मिलके प्लस,
तो ये +2 आएगा, +2 को जब 3 से जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। -1 -4, तो ये माइनस मिलके प्लस, तो ये +4 आएगा। +4 को जब -1 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर इस -2 को जब माइनस करेंगे 3 के साथ तो -5 आ जाएगा। -2 को माइनस करेंगे -2 के साथ तो 0 आ जाएगा। 1 माइनस करेंगे -5 से तो माइनस माइनस प्लस 5 और मिलके 6 हो जाएंगे, ठीक है। -4 -1 सॉल्व कर लीजिएगा, -3 आएगा। -5 -1 तो ये -6 आएगा। 2 और 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें भी ऐसे 2 एलिमेंट हैं या कह सकते हैं 4 एलिमेंट हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो यहीं पे छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ये है, इसको a मान लेंगे। फिर p निकाल लेंगे, हाफ ब्रैकेट में 1 5 -1 2 यानी a, फिर इसका ट्रांसपोज तो 1 5 -1 2 निकाल के ट्रांसपोज जोड़ लीजिए 1/2, 1 और 1 जोड़िए क्या आएगा 2 आएगा। 5 और -1 जोड़िए 4 आएगा। माइनस और 1 5 जोड़िए 4 आएगा। 2 और 2 जोड़िए 4 आएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 1 2 2 2 आ जाएगा। ये रही p की वैल्यू। q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ 1 5 -1 2 बीच में माइनस 1 -1 5 2, ठीक है। तो 1/2, 1 को 1 से घटाइए 0 हो जाएगा। 5 को 1 से घटाइए 6 हो जाएगा। -1 को -5 करिए तो -6 हो जाएगा। 2 और 2 को घटाइए 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए 0 3 -3 0 आंसर, ठीक है। p और q की वैल्यू आराम से आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, जिसमें हमें किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। फॉर्मूला आपने देखा होगा, नोट कर लीजिएगा हर एक चीज। तो अब एमसीक्यू क्वेश्चन आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a, b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ab माइनस ba इज अ, फर्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा है जीरो मैट्रिक्स, चौथा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए हमें किस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछ रहा है। ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसको मैं सी मान ले रहा हूँ। इस पूरे मैट्रिसेस को मैं सी मान ले रहा हूँ। फिर मैं सी का ट्रांसपोज निकालूंगा। सी का ट्रांसपोज अगर सी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक कहूंगा, लेकिन अगर माइनस सी के इक्वल आया तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक कहूंगा। सी का ट्रांसपोज मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सही बात है। अच्छा ये ट्रांसपोज दोनों पे आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अरे आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये ट्रांसपोज ए और बी दोनों पे आ जाता है। तो यही ट्रांसपोज ए बी पे भी आ गया है और बी ए पे भी आ गया है। ए बी का ट्रांसपोज मतलब होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस बी ए ट्रांसपोज मतलब होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उल्टा हो जाता है, जैसे ए बी है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ए है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो, ठीक है। तो ये सी ट्रांसपोज आएगा। क्वेश्चन में बोला था ए और बी जो है, ए और बी जो है वो सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक। आई बात समझ में, क्या है सिमेट्रिक है। तो बताइए ए का ट्रांसपोज क्या ए के इक्वल नहीं होगा, बी का ट्रांसपोज क्या बी के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी लिख दे रहा हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख दे रहा हूँ, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दे रहा हूँ, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दे रहा हूँ, सिंपल। तो ये सी ट्रांसपोज की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, सी ट्रांसपोज। एक बार माइनस सी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो सी का ट्रांसपोज है वो सी के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी माइनस बी है, यहाँ बी ए माइनस ए बी है, उल्टा है। माइनस सी निकालते हैं, माइनस सी मतलब माइनस ए बी माइनस बी ए, तो ये माइनस ए बी प्लस बी ए हो जाएगा। तो इस माइनस ए बी को मैं बाद में लिख रहा हूँ, इस बी ए को पहले, तो बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स आया था एक्चुअली ये माइनस सी के इक्वल है, तो सी ट्रांसपोज बराबर माइनस सी आ गया ना, यानी ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इजी था, इस पूरे को सी मान लेना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा और देखेंगे आप ये माइनस सी के इक्वल है, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, सिंपल क्लियर। 12th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, यह इक्वल है cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। हमें दिया है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो i के इक्वल है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल है। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a मतलब यही कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको हमें जोड़ना है इसी के ट्रांसपोज से, तो रो को कॉलम में, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर रो को कॉलम में, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इज इक्वल टू आइडेंटिटी बोला है तो ये 1 0 0 1, ठीक है। कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 0 0 1, सही बात है। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, यानी 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा, 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा, तो कॉस अल्फा 1/2 के इक्वल होगा। अब 1/2 पे कॉस 60 डिग्री यानी π/3 होता है ना, 1/2 यानी कॉस π/3, कॉस से कॉस हट गया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, जिससे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, अभी एक्सरसाइज 3 सॉल्व हुआ है। मैं इसी वक्त 4th एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि 4th एक्सरसाइज में बस एक क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू है। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है। तो 4th एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other if ऑप्शन ए है AB is equal to BA, ऑप्शन बी है AB is equal to BA is equal to 0, ऑप्शन सी है AB is equal to 0 BA is equal to आइडेंटिटी, ऑप्शन डी है AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी। सिंपल सी चीज बताइए, कहा है A and B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब A जो है वो B इनवर्स के इक्वल है, आई बात समझ में, या फिर B जो है वो A इनवर्स के इक्वल है, यही कहना चाह रहा है। A and B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब A का इनवर्स B इनवर्स है, या कह सकते हैं A जो है वो B इनवर्स के इक्वल है, या B है वो A इनवर्स के इक्वल है। क्वेश्चन का लाइन पढ़िए, पहला क्या बोला है, मैट्रिसेस A and B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो मतलब A या तो B इनवर्स के इक्वल है, या तो B या तो A इनवर्स के इक्वल है। अच्छा, इस B इनवर्स को ऐसे लिखा जा सकता है क्या 1/B, जैसे 2 इनवर्स को आप 1/2 लिखते थे ना, तो इस B इनवर्स को 1/B लिखेंगे। 1 मतलब मैट्रिसेस में आइडेंटिटी होता है, इस B को A में मल्टीप्लाई कर दीजिए, A भी आ जाएगा, इधर आइडेंटिटी। सिमिलरली इस B को इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 1/A के, 1 मतलब आइडेंटिटी, इस B को A में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BA हो जाएगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वही तो मिला, AB इज इक्वल टू I, BA इज इक्वल टू I, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में दिया है AB बराबर BA बराबर आइडेंटिटी। तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो है, AB BA आइडेंटिटी, है ना। समझ में आ रहा है। A इज इक्वल टू B इनवर्स लिखा, B को मैंने I/B लिख दिया, B इज इक्वल टू A इनवर्स लिखा, उसे मैंने I/A लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला AB इज इक्वल टू I, BA इज इक्वल टू I, इसका मतलब AB बराबर BA बराबर आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।